नमस्कार दोस्तों, हर किसी के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका खुद का घर हो। अक्सर घर के बड़े कहते हैं कि जीवन में एक बार जो व्यक्ति अपना घर बना ले तो मानो उसने सब कर लिया। लेकिन क्या सिर्फ एक घर बना लेना काफी है या फिर एक सुंदर इमारत खड़ी कर लेने से जीवन में सुखी हो जाता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका घर कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए या उसकी नींव कैसी होनी चाहिए, ये सब मायने रखता है। लेकिन इसके साथ साथ आपका घर कैसी जमीन पर बना है ये भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि कोई इंसान गलती से भी घर बनाने के लिए दोषपूर्ण भूमि चुन लेता है तो माना जाता है कि उस घर में रहने वाले परिवार को आर्थिक समस्याओं के साथ साथ मानसिक तनाव भी हो सकता है। अब ऐसे में घर बनाने के लिए सही जमीन चुनाव कैसे किया जाए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा माना जाता है कि जिस भी जमीन पर आप घर बनाना चाहते हो वहाँ की जमीन शुभ होनी चाहिए और उसकी ऊर्जा संतुलित होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि वर्गाकार यानी कि स्क्वायर प्लॉट सबसे श्रेष्ठ होते हैं और ऐसे प्लॉट संतुलन और स्थिरता देते हैं। इसके अलावा आयताकार यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट को भी शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि जमीन की लंबाई और चौड़ाई में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। वहीं त्रिकोण और टी शेप वाले प्लॉट को अशुभ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप ये देखना चाहते हैं कि जमीन आपको फलेगी कि नहीं, तो इसके लिए जमीन पर 1 फीट लंबा और चौड़ा गड्ढा खोदें और उसमें वापस मिट्टी भर दें। अगर गड्ढा भरने के बाद मिट्टी कम पड़ जाए तो कहा जाता है कि वह जमीन नहीं खरीदनी चाहिए। वास्तु के अनुसार इसी जमीन पर घर बनाने से बीमारियां बढ़ती हैं और आर्थिक समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो वहीं अगर मिट्टी डालने पर गड्ढा पूरी तरह से भर जाए तो वो साधारण जमीन है, यानी उसकी ना तो हानि और ना ही फायदा। और अगर गड्ढा भरने पर भी मिट्टी बच जाए तो ऐसी जमीन घर बनाने के लिए शुभ मानी जाती है। वहीं बता दें कि अगर कोई ये पता करना चाहता है कि जमीन की गुणवत्ता कैसी है तो इसको पता करने के लिए जमीन में 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदें और उसमें पानी भर दें। फिर अगले दिन जाकर उसे देखें। अगर तो पानी उस गड्ढे में बचता है तो माना जाता है कि ऐसी जमीन घर बनाने के लिए उत्तम है। अगर भूमि में पानी नहीं बचता और सूख जाता है लेकिन मिट्टी गीली रहती है तो ऐसी जमीन साधारण होती है, यानी कि इसका ना तो कोई शुभ प्रभाव है और न ही कोई दुष्प्रभाव। तो वहीं अगर जमीन में पानी पूरी तरह से सूख जाए और उसमें दरार आ जाए तो मान लें कि यह जमीन घर बनाने के लिए सही नहीं है। मान्यताओं के अनुसार ऐसी जमीन पर घर बनाने से शांति नहीं मिलती और घर में पैसों की बरकत भी नहीं रहती। आगे बता दें कि वास्तु के अनुसार मिट्टी के रंग से भी पता किया जा सकता है कि मिट्टी शुभ है या नहीं। कहा जाता है कि अगर मिट्टी हल्की पीली हो तो ये शुभ होती है। वहीं काली और बहुत अधिक काली मिट्टी घर बनाने के लिए शुभ नहीं मानी जाती और जिस मिट्टी से बदबू आती हो या गीली रहती हो वो जमीन भी शुभ नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि ऐसी भूमि कर्ज और रोग को बुलावा देती है। बताते चलें कि भूमि की आवाज से भी पता लगाया जा सकता है कि जमीन घर बनाने लायक है या नहीं। जमीन की थोड़ी सी खुदाई करने के बाद उस पर चोट मारें और आवाज सुने। अगर तो मिट्टी ठोस या गंभीर आवाज करती हो तो माना जाता है कि ऐसी जमीन घर बनाने के लिए शुभ है। तो वहीं अगर भूमि पर चोट करने कर आवाज गूंजे या खोखली आवाज आए तो माना जाता है कि ऐसी जमीन अंदर से कमजोर है, जो घर बनाने के लिए अच्छी नहीं है।